नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। कोविड 19 की लहर सल्तनत में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2420 नए कोविड मामले दर्ज किए। 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या बढ़कर 3,38,880 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,146 है। और सल्तनत में जो सबसे बड़ी चिंता की विषय यह है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय हॉस्पिटल में कुल जो लोग एडमिट है उनकी संख्या बढ़कर 320 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 103 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। 52 लोग आईसीयू में एडमिट हैं। जो लोग रिकवर हो गए हैं उनकी संख्या 3,15,150 है। ओमान के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय ओमान में लगभग 19,000 से ज्यादा जो लोग हैं नए वायरस कोविड 19 से पॉजिटिव हैं। और देखिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोविड 19 से जो लोग सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी और लोगों के मुकाबले काफी कम है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन की तुलना डेल्टा वायरस से हम नहीं कर सकते क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन डेल्टा वायरस क्या है, उसमें मृत्यु जो दर है वो बढ़ जाती है। देखिए, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप हॉस्पिटल के वार्ड में रहेंगे, जो डॉक्टर के प्रिकॉशंस और दवाइयों से आप रिकवर हो सकते हैं। आईसीयू में एडमिट उन्हीं लोगों को किया जा रहा है या तो वे कोविड का जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हैं या फिर उनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है। बेल्जियम के राजा फिलिप लियोपोल्ड और उनकी पत्नी क्वीन मेलिड मैरी क्रिस्टीन बुधवार को ओमान सल्तनत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे। देखिए, इस दौरान दोनों पक्षों में कई मसलों और सामान्य हितों के मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। रॉयल कोर्ट के दीवान ने आज ही एक बयान जारी करते हुए बताया है कि अच्छे दोस्तों में गिना जाता है बेल्जियम। सल्तनत से बेल्जियम की जो दोस्ती है वो वर्षों पुरानी है। दोनों देशों में जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। ओमान में टैक्सी ड्राइवरों का इस समय काफी बुरा हाल है। देखिए, कोविड 19 के महामारी के शुरुआत से ही टैक्सी ड्राइवरों का जो काम है वो लगभग बंद सा हो गया था। लोगों का बाहर निकलना बहुत कम हो गया था और ऐसे में यदि लोग टैक्सी ऑटो नहीं करेंगे तो कैसे इन लोगों की कमाई होगी। इस समय यदि लोग आते जाते भी हैं तो उनकी संख्या काफी सीमित है। लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से जो नियम है उसको बखूबी पालन कराया जाता है। जहां पे पहले लोग 3 लोग 4 लोग एक टैक्सी में यात्रा कर सकते, वहां पे अब ये संख्या 1 और 2 हो गई है, जिससे टैक्सी ड्राइवरों की आय पे जोरदार प्रभाव देखा जा रहा है। 50% तक के नुकसान को लेकर के भी टैक्सी ड्राइवर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारी जो कैब हैं वो हट चुकी हैं, लेकिन कुछ कैब अभी भी हैं जो अभी भी सल्तनत में सर्वाइव कर रही हैं। जरूरत है उनको सरकार के द्वारा कुछ अनुदान की। ओमान की सल्तनत में इस साल जनवरी में पूरे महीने में लगभग 33,000 से ज्यादा नए संक्रमण मामलों का पता चला है। देखिए, एक डेटा विश्लेषक ने बताया है कि यदि महामारी की शुरुआत से महीनों का जो विश्लेषण किया जाए तो जनवरी 2021 यानी पिछले साल की जनवरी में सबसे ज्यादा मामले आए थे, उसकी संख्या 55,000 करीब थी। और इस समय जब ये नए साल की शुरुआत हुई है तो पहले ही महीने में 33,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि ओमान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि जो ओमान में सीमित सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल में यदि लोगों की संख्या लगातार बढ़ती है तो सरकार को नई गाइडलाइन या फिर लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू का ऐलान करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब लोगों के लिए जब तक बेड्स अवेलेबल हैं, जब तक हॉस्पिटलों में जगह है, तब तक ही सरकार लोगों को ढील दे। बहला के विलायत में एक घर में अचानक से आग लग गई और इस आग में दम घुटने की वजह से एक नागरिक उनकी मौत हो चुकी है। अल-दखलिया के बहला के विलायत में सिविल डिफेंस एम्बुलेंस की टीमों ने यहां पहुंचकर आग पे काबू पा लिया है, लेकिन एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु इस घटना में सामने आई है। देखिए, ओमान में यदि कोई दुकानदार या फिर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आपको लुभावने ऑफर दे रहा है लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। दक्षिण अल्बतीना में उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने एक रसोई गैस बेचने वाले एक स्टोर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। CPA के अनुसार इस रसोई गैस से संबंधित बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेन आई थी कि ये जो वादा करते हैं, ये जो ऑफर का लाभ लोगों को दिखा
पाते हैं, जिसको देख करके जो ग्राहक है इनसे सामान खरीदता है उसकी जो आपूर्ति है वो नहीं कर पाते हैं, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने में ये अक्षम है, जिसको देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने इस स्टोर पर अस्थायी रूप से ताला लगा दिया। ओमान में काम करने वाले प्रवासी यदि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो वे लोग फिर से अपना वीजा, वर्क वीजा को रेन्युअल करा सकते हैं। देखिए, ओमान के श्रम मंत्री ने कहा है कि हम ऐसे लोगों को क्यों वीज़ा फिर से रेन्युअल कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि ओमानी जो लोग हैं उनको ट्रेन करने के लिए ऐसे जो एक्सपीरियंस वर्कर की आवश्यकता है। देखिए, ओमान में लगभग प्रवासियों की संख्या 15 लाख के करीब है। अलग अलग देशों के लोग जाकर के यहाँ काम करते हैं, लेकिन 60 साल से अधिक जो वर्कर हैं उनकी संख्या केवल 20,000 है। और ये ऐसे अमूल्य लोग हैं जिनके पास एकदम एक्सपीरियंस का एकदम खजाना है और इसका इस्तेमाल ओमान के युवाओं को जॉब दिलाने के लिए जो किए जा रहे प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो ओमानी युवा हैं वो जल्द से जल्द जॉब करने के लायक हो जाए, उनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाए, उनको सही तरीके से ट्रेन किया जाए। ओमान जाने के लिए ओमान एयर, सलाम एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी सुविधाएं जारी रखी हैं। जो भी व्यक्ति ओमान जाना चाहते हैं वो 18 वर्ष से अधिक हैं तो 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ओमान जा सकते हैं। इंडिया और ओमान के बीच किसी भी प्रकार का इस समय प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों के बीच जो फ्लाइटें हैं वो ऑपरेट हो रही हैं।